प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए देखते हैं। 6 में इम्पोर्टेंट है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, तो पाई का मान 3.14 हमें इसमें रखना है। तो आइए हम ये देखते हैं। ये हमारा फिगर हो गया। तो यहाँ दो बेलन है, एक जिसका 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, और दूसरा बेलन है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या क्या है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आइए हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो बेलन का हमको निकालना क्या है, ये आयतन। तो इसकी त्रिज्या, और हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। एक का त्रिज्या r1 ले लेते हैं, स्मॉल r1, और दूसरे की त्रिज्या हम स्मॉल r2 ले लेते हैं, और ये हमारी ऊंचाई h1 हो जाती है और इस दूसरे वाले की ऊंचाई h2 हो जाती है। तो इसमें हमें दोनों से मिला करके जो आकृति बन रही है, दोनों का आयतन ही ज्ञात करना है। तो पहले वाले बेलन का आयतन और प्लस दूसरे वाले बेलन का आयतन, दोनों को हम संयुक्त करके अर्थात जोड़ देंगे, तो दोनों का टोटल आयतन निकल आएगा। सिंपल ही है क्वेश्चन। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा। बड़े बेलन और छोटे बेलन के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों में ही हम सूत्र को लगा के ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखिए, चूंकि एक बेलन की ऊंचाई अलग दी है, दूसरे बेलन की ऊंचाई अलग, और दोनों की त्रिज्याएं भी अलग अलग हैं, तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका अलग हम आयतन लेंगे v1 और एक का v2 ले लेते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। तो कुल आयतन को हम क्या ले लेते हैं, कुल आयतन इक्वल टू हो जाएगा v इक्वल टू v1 प्लस v2। और देखिए आयतन v इक्वल टू v1 हमारा हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 का स्क्वायर h2। और यहाँ पर देखिए पाई चूँकि हम कॉमन भी कर सकते हैं, पाई r1 का स्क्वायर थोड़ा हाईलाइटेड कर लेता हूँ, प्लस पाई r2 का स्क्वायर h2, ताकि विजुअलिटी क्लियर रहे, दिखने में आपको अच्छे से दिख सके। v इज इक्वल टू, ये हमारा पाई को हम कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर r1 का स्क्वायर h1 प्लस r2 का स्क्वायर h2, और यहाँ पे अब हम वैल्यू रख देंगे। तो ये 3.14 रखना है इस बार मान। r1 हमारा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का स्क्वायर, और h1 हमारा क्या है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस r2 हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा r2 क्या है h2 है 60, और दोनों को हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो मान आता है वो आ जाएगा, ये देखिए 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा, और प्लस 220, 8 का स्क्वायर 64, और प्लस के इंटू में 60 है। तो देखिए 3.14 इंटू 144 इंटू 220 था, देख लेते हैं थोड़ा, 220 प्लस 8 का ये स्क्वायर पुनः देख लें। हाँ, 8 का स्क्वायर 64 इंटू क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा।
तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हम पाते हैं कि v इज इक्वल टू 3.14 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 3168 प्लस इसमें हम गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, मैं तो डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ। 38 और 40 और इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाएगा टोटल, क्योंकि 3.14 इंटू 35,520 और इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा आता है 11, 15, 32.8 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये हमारा टोटल क्या बन रहा है, आयतन बन रहा है। अतः लोहे का, चूंकि 1 ग्राम लोहा ये 8 कुछ दिया था ना, लोहे का द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयतन गुणे इसका जो है कि घनत्व हो जाएगा, है ना। लोहे का द्रव्यमान इक्वल टू आयतन गुणे द्रव्यमान किसमें होगा, घनत्व रहा, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अतः इतना गुणे हम क्या कर देंगे, द्रव्यमान का मान कितना है 8, आयतन गुणे द्रव्यमान, ये आ जाएगा टोटल। नवासी 62.65 ग्राम होगा। ये लोहे का क्या बताएगा, द्रव्यमान बताएगा। तो फाइनल लिख लेते हैं 89,892.26। ये देखिए केजी में करने के लिए 1000 का भाग कर देंगे तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।